प्रश्नावली 14.1 सबसे पहला प्रश्न हमारा है। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हमारा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रहे हैं पौधों की संख्या, नीचे दे रहे हैं घरों की संख्या। देखिए 0 से 2 घर में ये थी पौधा, तो 1, 2 से 4 में 2, 4 से 6 में पौधों की संख्या 1, 6 से 8 में 5। ठीक है, इस तरह से तो हमें निकालना है माध्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब माध्य निकालेंगे। ठीक है, इस कॉपी को हटा देते हैं। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख चुके हैं पहले से ही, यहाँ पे प्रश्न उतार लिए हम। ठीक है, देखिए पौधों की संख्या। ठीक है, इसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं। ठीक है, अब वर्ग अंतराल के CI से सूचित करते हैं इसको। ठीक है, इसको घरों की संख्या, तो इसको में हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, तो बारंबारता को F से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है x निकालने के लिए हमें रहता है। ठीक है ना, तो x को कहते हैं वर्ग चिन्ह, यहाँ पे होता है fx। ठीक है, तो हम x कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो x हम निकालने के लिए देखिए 0 और 2 को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तब जाके हमको x निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, इसको भी जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, इस सब को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यहाँ सामने सामने लिख देंगे। ठीक है, और वहाँ से आप देख सकते हैं इस सब घरों की संख्या और पौधों की संख्या सब दोनों को उतार के इनमें लिखे हैं। पौधों की संख्या है जो ये वाला है। ठीक है, जो घरों की संख्या है ये वाला है। ठीक है, अब देखते हैं 0 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2। 0 तो कोई अंक है नहीं, तो 0 और 2 के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से भाग दीजिए तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से 2 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, 3 दूना 6। ठीक है, उसी से 6 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार कटेगा 5 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, उसी से 8 और 6 14, और 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार कटेगा 7, 7 दूना 14। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 10 18, 18 में 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 9 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, उसी से 12 10 22, और 22 में 2 से भाग दीजिए कितना बार कटेगा 11 बार में, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे कितना है 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, और 26 में 2 से भाग दीजिए कितना बार कटेगा 13 दूना 26, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह तो हम निकाल लिए, हमें fx निकालना है। तो देखिए ई हो गया f, ये हो गया x, गुना कर देंगे तो fx निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 के गुने 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1। ठीक है, 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, उसी तरह से 1 और 5 को गुना करिए तो कितना हो जाएगा 5, आप 5 से 7 को देंगे कितना हो जाएगा 35। लिख देते हैं यहाँ पे 7 5 35। ठीक है, 7 को 5 से गुना करेंगे या 5 को 7 से गुना करें उतना ही आएगा 35। अब 9 6 54। ठीक है, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। ठीक है, सबको गुना कर, इस सबको गुना करके इसमें लिख दिए। ठीक है, तब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 8 32। ठीक है, तो 32 से कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 5 और 5 10, और 10 और 3 13, और 13 3 हासिल 16, कितना हो जाएगा 162। ठीक है, यहाँ पे आ गया 162। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा fx। ठीक है, सिग्मा fx। ठीक है, सिग्मा fx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा f निकालेंगे। ठीक है, ये जो है ना इसको सिग्मा f बोलते हैं।
तो यहाँ इस सब को जोड़िएगा ना तो 20 आएगा, 20 किताबे में दे लेता, ठीक है। 20 और में लाते हुए पौधों से, ठीक है, लिखल था आपको, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया 20। अब हमें माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अब इसका मान ऊपर और इसका मान नीचे थे। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162, ठीक है, और सिग्मा एफ के मान 20। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 10, 10 गुना 20, निकल सही है। ऐसे देखिए 2 से काटिएगा तो कितना बार कटेगा 81 बार में, ठीक है, 81 बार में। अब फिर यहाँ पे कितना है 10, ऊपर में है 81। तो एक स्टेप इसको बढ़ा के चाहे तो यहाँ पे भी काट सकते हैं। देखिए इसे काटेंगे तो कितना बार कटेगा 10 दाइए 80, 10 8 80, ठीक है। बचा कितना 1। अब 1 बचाते 1 लिखेंगे, 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, तो 8.1 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 8 बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 8.1, ठीक है। माध्य बराबर 8.1, ठीक है। इतना आंसर हो गया, प्रत्यक्ष विधि से निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए 3 नियम होता है, तो हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला है, ठीक है। आप चाहे तो कोई विधि से निकाल सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा और प्रश्न है, देखिए किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए दैनिक मजदूरी है दिले 100 से 120, 120 से 140, ठीक है। उसी श्रमिकों की संख्या दिले है 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। तो उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। लिखा है यहाँ पे कितना है माध्य दैनिक, तो माध्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, हम माध्य निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख लें, देखिए दैनिक मजदूरी इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रमिकों की संख्या, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना रहता है x, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, और फिर निकालना पड़ता है हमको एफ एक्स, ठीक है। तब यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना दिला है, देखिए वर्ग अंतराल दिला है 100 से 120। यहाँ से देखिए 2 नंबर है, कितना दिला है, देखिए 100 से 120, इस तरह से कितना है 180 से 200 तक है, देखिए 180 से 200 तक, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसलिए है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 100 से 120, उसके बाद है 120 से 140, 120 से 140, 140 से 160, ठीक है, 160 से 180, ठीक है, 180 से 200, ठीक है, इतना दे रहा है, ठीक है। अब इसको तो हम लिख लिया, अब इसको लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। इस यहाँ बारंबारता कितना दे रहा है 12, 14, 8, 6, 10, यहाँ लिख रहा है 12, ठीक है, 14, 8, 6, 10, ठीक है, ठीक है। सिग्मा एफ बराबर कितना दिला है 50, ठीक है। चाहे तो इसको जोड़िएगा ना फिर भी आएगा 50 है, नहीं तो यहाँ पे देखिए यहाँ 50 दे रहा है, ऐसे यहाँ 50 लिखा ले, उसको जोड़िएगा तभी 50 आएगा, नहीं तो वहाँ पे दे रहा है, देखिए। तो सिग्मा एफ बराबर कितना दे रहा है 50, ठीक है। अब इसको एक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स होता है, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिए एक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। 100 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220, और 220 के 2 से हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, बस उसी तरह से भाग दे के
जोड़ जोड़ के 2 से भाग देना है, ठीक है, बस हमारा निकल जाएगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह। तो कितना आएगा 110, 110 दूना 220, ठीक है, 110 हो जाएगा। अब इसी तरह से 120 140 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 200, 260, और 260 के 200 भाग से 2 से भाग दीजिएगा कितना वर्ग में कटेगा 130, तो यहाँ पे हो जाएगा 130, 130। अब यहाँ देखिए, यहाँ 110 है, यहाँ 130 है, कितना के अंतर आ रहा है 20 के। तो बस उसी तरह से 110 था तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 130, और उसी तरह से 130 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो बस 20 जोड़ते चलिए, ठीक है। तो 130 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 150, ठीक है। अब 150 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170, ठीक है, 170 हो जाएगा। और उसी तरह से 170 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 190, तो यहाँ पर हो जाएगा 190, ठीक है। अब इन दोनों को गुना कर देंगे ना तो एफ निकल जाएगा, ठीक है। तो गुना कैसे करेंगे, देखिए 12 गुना 10 110, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करके इसमें लिखिएगा तो यहाँ पे एफ निकल जाएगा। तो दोनों को गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1320, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1320, ठीक है। अब यहाँ से 14 13 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1820, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1820, ठीक है। उसी तरह से 8 आप 150 को गुना करिए तो कितना हो जाएगा, गुना कर करके इस सब में लिखते चलिए, ठीक है। 8 और 150 को गुना करिएगा तो आ जाएगा 1200, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1200। अब यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 170, दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200, 170 दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 170, ये दोनों को गुना करके लिखिएगा तो आ जाएगा 1900, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1900। उसके बाद 10 है 190, दोनों गुना करिए कितना हो जाएगा 1900, ओ सॉरी 170 के करिएगा तो ये आ जाएगा 1020, ठीक है। यहाँ पे 1020 हो जाएगा, ठीक है, 1020 1900, ठीक है। अब इस सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस सब को जोड़ दीजिएगा तो 7260 आ जाएगा, ठीक है, 7260, ठीक है। इस सब को जोड़ के 50, ठीक है। तो माध्य कैसे निकल, इस सब को जोड़ दीजिएगा तो 7260 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स कितना है 7260, यहाँ लिख देंगे 7260, अब बटा में सिग्मा एफ कितना है 50। अब ये दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये दोनों को काटेंगे तब हो जाएगा हमारा 145.2, ठीक है, 145.2 इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है 2। प्रश्न संख्या 3, ठीक है। निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है, माध्य जेब खर्चा, ठीक है, 18 रुपया है, जो बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी बारंबारता हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और माध्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना दिला है 11 से 13, 13 से 15, इसी तरह से 13 से 25 तक दिला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉपी पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ तक, जैसे कि इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। तो चाहे तो उसको लिख सकते हैं, चाहे तो खाली वर्ग अंतराल लिखिए, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है। इसको CI से सूचित करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में CI लिख देंगे, वर्ग अंतराल नहीं लिखेंगे, हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बारंबारता, ठीक है, बच्चों की संख्या है उसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। इसको सूचित करते हैं एफ से, ठीक है। अब हमें ये 2 देल है, ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना पड़ता है एक्स, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह,
ठीक है। और उसके बाद एफ एक्स निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तब सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, को दिले है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल दिले है 11 से 13, 11 से 13। ठीक है, उसके बाद 13 से 15, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19। ठीक है, 19 से 21, 21 से 23। ठीक है, 23 से 25। ठीक है, इतना ही लास्ट है, 23 से 25। ठीक है, उसके बाद बारंबारता दे रहे हैं 7 6 9, 7 6 9, 13 एफ। ठीक है, 5 4, 5 4। ठीक है, इतना दे रहे हैं। इस सबको हम पहले ब्रैकेट बंद कर देते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्स है, तो एक्स कैसे हम निकालते हैं? एक्स निकालते हैं हम, देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो हमें एक्स निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 11 13 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। और 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 12 बार में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12। ठीक है, इसी तरह से सबको इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें वर्गची निकल दे, सभी को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आ गया 12। ठीक है, उसी तरह से देखिए 13 और 15 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 28। 28 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा? 14 दूना 14 दूना 28। ठीक है, 14। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 12 है, यहाँ 14 है। कितना का अंतर है? 2 का। 12 13 14। अब इसी तरह से 2 2 बढ़ा के लिख देंगे ना, तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, ये 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 20। अब 20 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 22। अब 22 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 24। इसी तरह से अब हमें वर्ग चिन्ह निकल गया। ठीक है, आसानी से निकल गया, नहीं तो सबको भी करिएगा तो उतना ही आएगा। देखिए 19 21 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 40। और 40 में 2 से भाग दीजिए कितना बार कटेगा? 20 बार में। बस देखिए 23 और 25 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 8 है, अब 20 दूना 40 48, 24 दूना 48। ठीक है, इसी तरह से बस वर्ग ये सब माध्य बहुलक माध्यिका सब हल्का है। ठीक है, तब अब हमें एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे? अब एफ एक्स निकालने के लिए 7 और 12 इस सब को गुना कर देंगे, सबको गुना कर करके सामने सामने लिख देंगे, एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो 12 गुने 7 चाहे 7 गुने 12 कितना हो जाएगा? 12 7 84, यहाँ हो जाएगा 84। ठीक है, उसी तरह उसी से 14 छक 14 छक कितना हो जाएगा? 84, तो यहाँ हो जाएगा 84। ठीक है, अब यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 16 144 है। ठीक है, तो यहाँ 144 हो जाएगा। उसके बाद कितना है? यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 18 है, इन दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 234, तो यहाँ हो जाएगा 234। ठीक है, अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे एफ है, तो ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 20 एफ। ठीक है, अब कौन बचा? 22 और 5 इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 22 है, तो ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 110, तो यहाँ पे हो जाएगा 110। अब 24 है, यहाँ 4 है, ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 24 चौको 96। ठीक है, तो यहाँ 96 हो गया। अब इस सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना होगा? अरे ये मोबाइल और देखिए यहाँ पे 7 6 13, 13 और 9 22, अब 22 और 13
22 और 10 32, 3 35 और 35 और 5 40 और 4 44। तो यहाँ हो जाएगा कितना 44, 44 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तब देखिए सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 752। ठीक है, 752 इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बराबर इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर इतना है, सिग्मा एफ एक्स बराबर इतना। ठीक है, अब प्लस 20 एफ अचार है 3 नहीं टूटता है, प्लस करके इसको लिख देते हैं। ठीक है, 20 एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ है 20 एफ। ठीक है, अब यहाँ पे माद बराबर फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे तो माद है बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब बटा में कितना है सिग्मा एफ, तो यहाँ पे कितना है 44 प्लस एफ, तो यहाँ लिख देंगे 44 प्लस एफ। ठीक है, अब माद बराबर हमको दे दिया था। ठीक है ना, गलती हो गया हमसे लिखा है, माद बराबर 18 हमको दे दिया था उस यहाँ पे। हाँ देखिए किताब में देखा देखिए यहाँ पे माद है जेब खर्चा 18 रुपया। ठीक है, तो माद बराबर जो फार्मूला हम लिखे ना, माद के जगह पर 18 लिखा जाएगा। ठीक है, बस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे आगे लिखे चाहे 30 तरफ लिखे कोई दिक्कत नहीं, गुना तो तिरछा तिरछी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप और नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, इसको ये लिखल। ठीक है, एक बार हम अब माद है तो माद बराबर कितना दे रहे थे 18 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 18। अब बटा में कुछ नहीं है तो 1, अब बराबर का चिन्ह दे देंगे, जैसे कि माद दे रहे थे 18 लिख दिया, बराबर चिन्ह बराबर। अब सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ के मान जितना है उतना लिख देंगे। कितना है 752 प्लस 20 एफ बटा कितना हो जाएगा 44 प्लस एफ। ठीक है, अभी तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 से गुना करिएगा तो जितना में उतना है उतना ही रह जाएगा, तो 752 प्लस कितना हो जाएगा 20 है। ठीक है, अब बराबर चिन्ह, अब इसको इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 18 चौको 72। ठीक है, 792। अब इसको से तो इसको में गुना कर दिए। ठीक है, प्लस अब इसी से एफ में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 एफ। ठीक है, 20 एफ है तो यहाँ लिख देंगे 20 एफ। ठीक है, हम माइनस का 18 एफ इसको इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो 18 एफ हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर को उस तरफ हम दे देंगे कितना है 752। ठीक है, तो 792 हो गया। तो देखिए ये 20 एफ हम माइनस का 18 एफ इधर उस तरफ से इस तरफ लिया है। ठीक है, अब इसी तरह से कितना हो जाएगा 792, यहाँ पे 792 हम माइनस का 752 इसको इस तरफ लेंगे। ठीक है, 752। अभी दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों 2 एफ, यहाँ पे 2 एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अभी कटेगा कितना बारे में 20 दूना 40, तो एफ बराबर कितना आ गया 20। इतना हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना आंसर हो गया। 4 नंबर प्रश्न देखिए, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। ठीक है, और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तो एक उपयुक्त विधि चुनते
हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य निकालना है, तो इसमें हमें माध्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें देना है, देखिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या लेकर इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, अब महिलाओं की संख्या दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बारंबारता। इसको CI से सूचित करते हैं इंग्लिश में, और इसको F से। ठीक है, अभी सबसे पहले इसको कॉपी पर उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपी पर, सबसे पहले लिखेंगे आप वर्ग अंतराल। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं CI। ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। ठीक है, इसको F से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको X से। ठीक है, यहाँ पे होता है FX। ठीक है, अब सब जितना दिला है उतना उतना मान लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए वर्ग अंतराल देते हैं कितना, 68, 65 से 68। ठीक है, 65 से 68। ठीक है, 68 से 71। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 68 से 71। ठीक है, 71 से 74, 71 से 74। ठीक है, 74 से 77, 74 से 77। ठीक है, 77 से 80, 77 से 80। ठीक है, 80 से 83, 80 से 83। ठीक है, 83 से 86, 83 से 86। कितना देख सकते हैं, 2 4 3, यहाँ लिखेंगे 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है, इतना है। देखिए इसको जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, वो एवरीथिंग निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको जोड़िएगा तो कितना, देखिए 68 है, 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, और 70 और 60 कितना हो जाएगा 130, 30 और 3 में बचल था तो कितना हो गया 133। 133 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 66 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी 60 दूना 120, 6 दूना 12। तो इसको हम भाग दे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 66.5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 66.5। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करिए के बगल में, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 है, 68 है, तो एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों जगह जोड़ेंगे तो 7 6 13, यानी 130, 30 और 9 139। 139 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 69 बार में, 69.5 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 69.5। ठीक है, 69.5। ठीक है, उसी तरह से इसको जोड़ेंगे, 71 74 को जोड़ देंगे और उसमें 2 से हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 72.5, तो यहाँ हो जाएगा 72.5। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे देखिए कितना है 74 77, 74 77 दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 75.5 बार में। ठीक है, तो यहाँ से 75.5। ठीक है, उस जोड़ के भाग दे लीजिएगा। ठीक है, बना रहे तो इसे जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, मोबाइल से। अब यहाँ पे ये तो हो गया 4 वो, यहाँ पे 77 80 को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना बार कटेगा 88.5। ठीक है, 88.5। अब उसी तरह से 80 और 83 को जोड़ देंगे तो कितना बार कटेगा, तो इसको कटेगा 81 बार में। ठीक है, 81.5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 81.5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 83 86, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 84 बार में। ठीक है, 84.5।
ठीक है। ये सारा तो हमको आ गया। अब हमें एफ एक्स कैसे निकालेंगे? एफ एक्स निकालने के लिए हम इन दोनों को गुना करके, ठीक है, यहाँ लिख देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसको हम गुना कर देते हैं। तो 2 से इस सब में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 133, यहाँ हो जाएगा 133, ठीक है। इसी तरह से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 278, ठीक है। अब 3 से 72.5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 217.5, ठीक है, 217.5, ठीक है। उसी तरह से सब में गुना करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 से 75 में गुना करेंगे, तो 8 से 75 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए सीधे जाएगा, सीधे, ठीक है। यहाँ पे 75 में 8 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 75 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 204, ठीक है। और उसी तरह से 88 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 549.5, ठीक है। उसी तरह से कितना है? अब यहाँ पे हो गया 81 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 326, इसमें 0.5 नहीं है, ठीक है। अब लास्ट बच रहा है 84 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 169, ठीक है। इस सब को गुना हम कर लिए। अब इस सब को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस सब को जोड़ के लिखेंगे, इसको सबको जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। इस सब को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2277, ठीक है, 2277 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। देखिए जोड़ लीजिए, 2 और 4 6, 6 3 9, और 9 8 17, और 17 और 2 19, 19 और 1 20, और 20 और 7 आई में बचा 3, 10 और 30 और 10 40, सॉरी 20 और 10 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 सिग्मा एफ बराबर, ठीक है। देखिए 4 और 2 6, 6 और 3 9, और 9 8 17, और 17 और 2 19, और 19 और 1 11 तो 20 हो गया, ठीक है। और 7 और 3 10 तो 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला होता है माध्य बराबर, तो लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2277 बटा में 30, भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 75.9, ठीक है। इतना आंसर हो गया। 5 नंबर प्रश्न है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था, ठीक है। ये आमों की संख्या है, ये पेटियों की संख्या है, ठीक है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य निकालना, ठीक है। आपके माध्य ज्ञात करने के किस विधि का प्रयोग किया है, ठीक। प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं, ठीक है। कहीं ना रहा है कौन विधि से बनाए तो जो मन तो विधि से बना लीजिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कॉपी पे इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए आमों की संख्या था ना, उसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। और जो पेटियों की संख्या था ना, उसको बोलते हैं बारंबारता, उसको एफ से सूचित करते हैं, और वर्ग अंतराल को सी आई से, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह, उसको सूचित करते हैं एक्स से, ठीक है। उसके बाद निकालना पड़ता है हमको एफ एक्स, ठीक है। तो सबको जितना मान दिले है उतना हम लिख लेते हैं। तो मान कितना दिले है? 50 से 52, तो यहाँ लिख देंगे 50 से 52, ठीक है। और उसके बाद है 53 से 55, तो यहाँ लिखेंगे 53 से 55, ठीक है, 55, ठीक है। उसके बाद 55 से 56 से 58, ठीक है, 56 से कितना है? 58, ठीक है। 59 से 61, 59 से
61, ठीक है। अब 62 से 64, ठीक है, 64 इतना दिला है, ठीक है। उसके बाद दिला है बारंबारता कितना दिला है 15, 110, उसके बाद 135, उसके बाद 115, उसके बाद 25, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वर्ग चिन्ह हमारा निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 52 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 102, और 102 को हम जब 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा। बस उसी तरह से सबको जोड़ जोड़ के 2 से भाग देंगे, उसके बाद वर्ग चिन्ह निकल जाएगा तो 51 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 51। उसी तरह से 53 और 55 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 108, 108 के हम 108 के 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 54 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 54, ठीक है। यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 58 है, तब 50 50 100, 8 6 14, तो 114, तो 114 के हम 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 57 बार में, तो यहाँ 57 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 59 है, यहाँ 61 है, तो एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 है, हाँ 60 है, 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो 60 60 120, 120 के 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 60 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 60। अब यहाँ 62 है, यहाँ 64 है, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी 120 8 28, ठीक है। तो 128 के हम कितना से, यहाँ 62 यहाँ 64, 4 2 6, तो यानी 126 हो जाएगा, सॉरी 126 को 63 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए वर्ग चिन्ह निकालेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे हम क्या fx, तो fx कैसे निकलेगा, fx निकालने के लिए इसको गुना कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे fx निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से 15 अब 51 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 765, तो यहाँ लिखेंगे 765, ठीक है। उसके बाद 110 154, सॉरी 110 और 54 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 59 40, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 135 है, यहाँ पे कितना है 135 और 57 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 76 95, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 76 95, ठीक है। अब 115 और 60 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6900, ठीक है। उसी तरह से अब कितना है 25 और 63 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1575, तो यहाँ हो जाएगा 1575, ठीक है। अभी सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा fx बराबर सिग्मा fx बराबर 22 8 7 8 7 5, ठीक है। यहाँ पे इस सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा f बराबर 400, ठीक है। अब यहाँ माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है। तो कितना है 22 87 5 बटा 400, अभी कटेगा तो कितना होगा, ठीक है। ये कटेगा तो 57 पॉइंट में कुछ आ जाएगा, ठीक है 18.75, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है। ये दैनिक व्यय है, परिवारों की संख्या है बोला, ठीक है। इस तरफ देखते हैं क्या करता है। देखिए, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य निकालना है,
तो सबसे पहले इसको हम लिख ले दैनिक व्यय है ना, यही है वर्ग अंतराल। ठीक है, अब परिवारों की संख्या है ना, इसको कहते हैं बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना है 100 से 150। पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, अंतराल। ठीक है, इसको CI से सूचित करते हैं। ठीक है, CI से। ठीक है, यहाँ पे होता है बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इसको F से सूचित करते हैं। यहाँ पे होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, इसको X से सूचित करते हैं, यहाँ होता है FX। ठीक है, सभी लिख लें। अब सबके हम मान लिख लेंगे। कितना दिले है 150, 100 से 150, 100 से 150। ठीक है, 150 से 200, 150 से 200। ठीक है, और 200 से 250, 200 से 250। ठीक है, 250 से 300, 250 से 300। ठीक है, उसके बाद 300 से 350, 300 से 350। ठीक है, इतना दिला है। उसके बाद बारंबारता कितना दिला है 4, 5, 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, अब हमें देखिए वर्ग अंतराल दिले है, बारंबारता दिले है, वर्ग चिन्ह नहीं दिले है, FX नहीं। FX निकालते हैं और वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? देखिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा? ठीक है, तो 100 और 150 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 250, और 250 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा वो लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 125 बार में। 125 दूना 250, तो यहाँ हो जाएगा 125। ठीक है, उसी तरह से 150 और 200 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200, 300, 350, और 350 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 175, तो यहाँ हो जाएगा 175। ठीक है, उसी तरह से 200 और 250 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 450, और 450 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा 225 बार में। ठीक है, 225 बार में। उसी तरह से 250 और 300 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 2 500, 550, और 550 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 275 बार में, 275। ठीक है, उसी तरह से 300 और 350 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 650, और 650 के 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 325 बार में, तो हो जाएगा 325। ठीक है, अब उसी तरह से वर्ग चिन्ह निकाल लिए, बारंबारता दे लेता, ये वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं सिग्मा F से। ठीक है, सिग्मा F से ये जोड़ के लिखेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे जोड़ के पहले ही दिले है। देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार। ठीक है, तो 25 परिवार यही है 25, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 25, चाहे तो जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 4 9, और 9 12 21, और 21 4 25, यहाँ हो गया 25। ठीक है, 125 और 4 को गुना करेंगे तो FX निकल जाएगा। ठीक है, तो 125 और गुना 4 कितना हो जाएगा 500, तो यहाँ हो जाएगा 500। ठीक है, उसी तरह से 5 175 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 175 गुना करेंगे तो 875, तो यहाँ हो जाएगा 875। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कितना है 225 और 12, तो दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2700। ठीक है, उसी तरह से 275 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 550। ठीक है, उसी तरह से 325 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 650। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा FX, सिग्मा FX। अभी सबको जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे, तो सबको जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5275। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा FX बटा सिग्मा F। ठीक है, 5275 बटा 25।
ठीक है, पॉइंट नहीं बीच में, 25 है, ठीक है। ये कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा जाके आपको 11 बार, 211 बार में, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा, मान लो 211 आ गया, ठीक है, इतना आंसर हो गया। 7 नंबर प्रश्न है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नहर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो यह है SO2 की सांद्रता, यह है बारंबारता, ठीक है। अब इसमें बताना है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्य निकालना है। तो इसको हटाते हैं और सबको, इस दोनों को लिखते हैं और माध्य निकालते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं SO2 की सांद्रता लिखल था ना, उसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है, अंतराल, ठीक है। ये हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता। इसको F से सूचित करते हैं, इसको CI से, ठीक है, CI से इसको सूचित करते हैं, इसको F से। यहाँ होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह, इसको X, ठीक है, यहाँ होता है FX, ठीक है। अब सब जितना मान दिला है उतना लिख लेते हैं, ठीक है। मान हमारा दिला है 0.00 से 0.04, ठीक है, इतना दिला है। उसके बाद दिला है कितना, 0.04, ठीक है, इतना से 0.08, ठीक है। उसके बाद दिला है 0.08 से 0.012, सॉरी 0.12, पॉइंट नहीं है, खाली 0.12, ठीक है। अब 0.12 से दिला है 0.16, ठीक है। उसी तरह से 0.16 से 0.20, ठीक है। 0.20 से दिला है 0.24, ठीक है, इतना दिला है। यहाँ कितना दिला है बारंबारता, 499, 2 4 2, ठीक है। ठीक है, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, तो कुछ पॉइंट में रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा, 0 है तो जुटेगा तो कुछ ही होगा, इतना ही। तो कितना हो जाएगा 0.0 और 2 से भाग देंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 2 बार में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे 0.04 है, उससे चलकर 0.08, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 है पॉइंट रह जाएगा, 0 है पॉइंट, जुटेगा कौन, 4 और 8, तो इन दोनों जुटेगा तो पॉइंट में जुट कर कुछ आएगा तो कितना हो जाएगा 0.0 और 8 4 12, 2 से भाग देने तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सबको लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो कितना का अंतर हुआ, 4 4 का अंतर, 4 और 2 6, तो बस 4 4 बढ़ते चल जाइए, बस हो जाएगा। तो 0 पॉइंट, तो यहाँ 10 हो जाएगा तो 2 अंक में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। फिर अब यहाँ से 4 बढ़ा, यहाँ से 4 बढ़ा तो 6, और यहाँ से 4 बढ़ा तो कितना हो गया, यहाँ 10, अब यहाँ से 4 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। उसी तरह से कितना हो जाएगा 18, फिर बढ़ेगा तो 18 4 22, ठीक है, 22, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से चलकर हमने वर्ग चिन्ह निकाली है, ठीक है। अब हमको क्या निकालने के लिए, ठीक है, तो fx कैसे निकालेंगे, इसको और इसको गुना करके, ठीक है, इसमें लिख देंगे तो fx निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.0 रह जाएगा,
ई तो 4 से इस समय खाली गुना हो चला गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.08 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 9 6 का 54, 0 पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा 54, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए कितना है 9 से 0.10 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 0.90, 10 दहिए 100 और 2 90, ठीक है। तो 90 होगा तब 100 होगा, तो 90 हो जाएगा। 10 में 9 से गुना करेंगे तो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 0.28, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ देखिए तो 18 चौको 72, तो कितना हो जाएगा 0.72, ठीक है। अब यहाँ कितना है 22 दूना 44, तो 0.44, ठीक है। अभी सबको जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबको जोड़ के लिखेंगे तो 296, बीच में पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इतना आएगा। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बारंबारता को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 4 12, और 12 और 9 21, और 21 और 9 30, हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ बराबर यहाँ होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर, ठीक है। ई वाला इसी लाइन में है, ठीक है। अब यहाँ माध्य बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो कितना है 296, बीच में पॉइंट है, ठीक है। अब नीचे 30, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब काटेंगे तो कितना होगा, ठीक है। 30 से 296 में बीच में पॉइंट है, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे काटेगा तो कितना होगा, देखिए अगर कट जाएगा तो 0.99 ऐसे करके बीच में पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे करके ढेर आगे चला है। तो देखिए ये बीच में पॉइंट जोड़ के हम 9 लिख दिया, लेकिन मोबाइल से कैलकुलेशन करिएगा तो कितना होगा 0.0986 ऐसे करके चलते चल जाएगा, ठीक है। इतना तो हमारा इतना मान लीजिए कि इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतना आंसर हो गया भाग देला पर, ठीक है। आठ नंबर प्रश्न क्या करें, किसी कक्षा में अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्य निकालना है, ठीक है। देखिए दिनों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम कॉपी पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। अंतराल, ठीक है। इसको सी आई से सूचित करते हैं, ठीक है। आई हो जाएगा बारंबारता, इसको एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ होता है वर्ग चिन्ह, इसको एक्स से सूचित करते हैं, यहाँ होता है एफ एक्स, ठीक है। तो हमको वर्ग अंतराल दिले है, वर्ग अंतराल कितना दिले 0 से 6, 0 से 6, 6 से 10, ठीक है, 10 से 14, ठीक है, और 14 से 20, 14 से 20, 20 से 28, 20 से 24, सॉरी 14 से 20 और 20 से 28 है, 20 से 28, 28 से 38, 28 से 38, ठीक है, 28 से 38, 38 से 40, 38, 38 से 40, ठीक है। अब यहाँ पे बारंबारता हमको दिले कितना 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, ठीक है। बारंबारता दिले हैं। अब हमें वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 और 6 के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और उसमें भाग दे देंगे दूसरे से, कितना बार में कटेगा
3 बार में, तो 3 दूना 6, तो यहाँ हो गया इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा ना तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो ठीक है, तो 0 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 3 बार में, तो वर्ग चिन्ह निकल गया। ठीक है, तो हो गया 3। इसी तरह से अब 10 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, और 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, और 24 में 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 12 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, उसी तरह से 14 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, और 34 को 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 17 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 17। ठीक है, उसी तरह से 20 और 28 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 20 दूना 40, 8 48, तो 48 के 24 दूना 48। ठीक है, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 28 और 38, तो 3 2 5 50, 8 दूना 16, तो कितना हो गया 50 60, 20 दूना 3 2 5, तो 50 60, 8 दूना 16 66 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 33 दूना 66। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो। ठीक है, ये कितना है 38 से 40, तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80, 80 में 2 कम, तो कितना हो जाएगा 39, 39 दूना 88। ठीक है, 39। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकल गया। अब वर्ग चिन्ह निकल गया तो हम वर्ग चिन्ह के बाद क्या निकालते हैं एफ एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुना करके इनमें लिख देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। तो 11 33। ठीक है, 2 80। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 62 84। ठीक है, 62 84, और 17 चौको 68। ठीक है, और 24 चौको 91। ठीक है, और 33 दिया 99। ठीक है, 39 में 1 से 39। ठीक है, देखिए इस सब को जोड़ के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इस सब को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 499। ठीक है, बारंबारता को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 और 4 32, 4 36 और 4 40, किताब में भी दिले है 40। यहाँ पे 40 विद्यार्थी। ठीक है, तो वही हो गया यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर 40। ठीक है, अब माध्य बराबर कितना होता है, माध्य बराबर होता है, लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, कितना है 499 बटा कितना हो जाएगा 40, कटेगा 12 पॉइंट और को कुछ आएगा। ठीक है, 475, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों के साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य हमको निकालना है, सिंपल बात समझे, तो माध्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, तो सबसे पहले इस सबको लिख लेते हैं कॉपी पे। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब इसको मैं लिखा मैं सबसे पहले वर्ग अंतराल, तो हो जाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, इसको CI से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको F से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह, इसको X से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं FX। ठीक है, अब जितना दिले उतना लिख लेते हैं। ठीक है, तो 45 से 55, 45 से 55। ठीक है, 55 से 65, 55 से 65। ठीक है, 65 से 75, 65 से 75, 75 से 85, 75 से 85। ठीक है, 85 से 90, 85 से 90। ठीक है, इतना दे लेता।
अब बारंबारता कितना दिले है 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको 45 और 55 को जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमको वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 55, 100 और 2 से भाग देंगे, कितना बार कटेगा 50 बार में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 50। उसी तरह से 55 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 60 120, तो 120 के 2 से भाग देंगे, कितना बार कटेगा 60 बार में, तो हो जाएगा 60। अब देखिए यहाँ से कितना का अंतर है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, तो 10 का अंतर है, बस 10 बढ़ाए तो लिख दीजिए, हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्ग चिन्ह निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे एफ निकालेंगे। एफ कैसे निकालेंगे, देखिए इसको गुना करेंगे तो एफ निकल जाएगा, तो 50 दिया 150। ठीक है, 60 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, उसी तरह 70 से 11 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 77। ठीक है, 770। ठीक है, 80 से 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, अब 9 27 270। ठीक है, इस सब को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2430। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर तो 2430। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 35 दिले है किताबों में, दिखाते हैं। देखिए निम्नलिखित सारणी 35 न ग्रो। ठीक है, 35 ले लेते हैं, 35 आ भी गया हमारा। ठीक है, अब माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो कितना है 2430 बटा में कितना है 35। ये कितना बार में कटेगा, ठीक है, तो कट जाएगा जाके आपके 69.428, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 9 है।